नमो भगवती मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है और हमारे द्वारा जितनी भी साधनाएं दी है, जितने भी प्रयोग दिए हैं, अगर आपने अपने जीवन में उन प्रयोगों को उतारा है तो उनके करने के बाद आपके क्या अनुभव रहे। और इस चैनल को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ये गुप्त जानकारी या ये गुप्त प्रयोग है, गुप्त क्रियाएं जानने का मौका मिल सके। चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही अच्छा विषय है आज का, गृहस्थ जीवन के बारे में। क्योंकि गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको संभालना व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। और इसी जीवन में रहकर यदि व्यक्ति साधनाएं करता है तो उससे बड़ा कोई साधक नहीं है। और आज के गृहस्थ जीवन में आप सबने देखा होगा कि पति पत्नी में परस्पर तनाव एवं झगड़ा बना रहता है तथा स्त्री सदैव पति से प्रताड़ित होती रहती है। उसका पति अचानक गुस्सा करता है, दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे मारता है, पीटता है। और ये झगड़े इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि दोनों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। और पत्नी तो मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर हो जाती है, इतनी प्रताड़ित हो जाती है कि उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है और वो खुद को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करती है, आत्महत्या करने की कोशिश करती है, अपने जीवन को तबाह करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब तक एक पति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करेगा, उसे समझेगा नहीं, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा, तब तक एक रिश्ता सही तरीके से नहीं चल पाता है। क्योंकि स्त्री क्या चाहती है शादी के बाद, जब एक स्त्री शादी करती है और अपने पति से क्या उम्मीद करती है, वो यही उम्मीद करती कि उसका पति उसे समझे, उसकी भावनाओं की कदर करे, उससे प्रेम करे, उसे कुछ भी ना छुपाए और हर पग पग पर उसका साथ दें, उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। अगर पत्नी को प्रेम नहीं मिल पाता तो वो असंकुचित हो जाती है और उसके मन में कुंठित भाव आ जाते हैं, जिसके कारण से जीवन में निरस्ता आती है। और पति पत्नी के जीवन में अगर निरस्ता आ गई तो वो जीवन अपने आप में बोझ भरा जीवन रहता है और फिर दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। क्योंकि आकर्षण और वशीकरण का प्रभाव भी तभी होता है जब एक दूसरे के प्रति भावनाएं प्रबल हो। अगर भावनाएं ही नहीं रही तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का वो रिश्ता निभाने का होता है। और एक स्त्री क्या करती है कि जब ये मजबूरी में उसे रिश्ता निभाना पड़ता है, समाज में इज़्ज़त बचाने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए, ताकि कोई भी उनके परिवार की तरफ उंगली ना उठा सके, परंतु उसके अंदर कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कोई नहीं समझ सकता फिर। और वो तो मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रही है, परंतु मन से वो कुंठित हो चुकी है, उसके अंदर की भावनाएं कहीं दब चुकी है। और यही स्थिति पति की भी होती है, जबकि अगर पति सही है और उसकी पत्नी उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है, उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, तो पति का भी मन कुंठित हो जाता है। क्योंकि रिश्ते को समझने के लिए दूसरों को एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और आज जो प्रयोग दे रहा हूँ, इस प्रयोग को वे पत्नियां कर सकती है जिनका पति उन्हें प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, उनसे झगड़ा करता है और दोनों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। ये प्रयोग उनके जीवन की सारी निरस्ता को दूर कर देगा, उनकी सारी शिकायतों को दूर कर देगा, उनके पति को उनसे प्रेम करने के लिए मजबूर कर देगा, उनका मान सम्मान करने के लिए मजबूर कर देगा। ये कोई वशीकरण का प्रयोग नहीं है, यह प्रयोग अपने आप में गृहस्थ जीवन को सुधारने का प्रयोग है, जो कि
भगवान शिव का प्रयोग है। इसमें करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने बेल के 3 पत्तों को लेना है जो कि अखंडित हो, साफ सुथरे हो, और उन पर अपने पति का नाम गौरोचन वो काली हल्दी का घोल बनाकर मोर पंखी कलम से लिखना है। फिर इन्हें, जो ये 3 पत्तों पर आपने नाम लिखा है, इन 3 पत्तों को किसी चांदी की डिब्बी में भरकर उसे अपनी दाएं हाथ की हथेली में रखें, और फिर आपने मन ही मन में 11 बार ओम नमः शिवाय शंकराय का जाप करना है। इसी तरीके से आपने ये प्रयोग लगातार 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक आपने सिर्फ मंत्र जाप करना है। फिर उस टीवी को अपने दाएं हाथ की थैली में रखना है, धूप दीप जलाना है। धूप दीपित करने के बाद आपने फिर 11 बार मंत्र जाप करना है। आपको रोज़ नए पत्ते लेने की आवश्यकता नहीं है, और मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय शंकराय, ओम नमः शिवाय शंकराय, ओम नमः शिवाय शंकराय। इस तरीके से मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन में 11 बार जाप करना है। जब 11 दिन पूरे हो जाए तब डिवी को उसी बेल वृक्ष के पास छोड़कर आए जिसके वे 3 पत्ते लिए थे। कुछ ही दिनों में पति के व्यवहार में परिवर्तन होगा और आपका पति आपसे प्रेम करेगा, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, प्रयोग है, इसे करके देखिए। आप स्वयं महसूस करेंगे कि इसके बाद आपका गृहस्थ जो जीवन है वो कैसे सुधर जाता है, कैसे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, कैसे उनकी सारी जो परेशानियां है वो दूर हो जाती है। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, करके देखिए। और इसके करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और भगवती आपके गृहस्थ जीवन में सुख लाए, शांति लाए, प्रेम लाए, ऐसे मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती।